माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए 38 एटीपी की आवश्यकता होती है। एक ग्राम ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक स्वस्थ मनुष्य को 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन में। ठीक है, अब बात की जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। अगर बात की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाती है जी है आपकी गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी क्या करती है कि जो एनर्जी है, अगर एनर्जी को जो इंफॉर्मेशन की या एनर्जी जो बनाई है, कन्वर्ट करी है, पूरी एनर्जी कन्वर्ट करके बनाई गई है, जो एनर्जी है उसको ट्रांसपोर्ट को एनर्जी क्या करती है? एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करती है। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गोल्जी बॉडी क्या करता है कि अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर किसी को एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी चाहिए, जैसे हम मान लो लगातार काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है अगर लगातार मजदूरी काम कर रहा है, ठीक है, मजदूरी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा उसको कहाँ चाहिए? मतलब हाथों से काम कर रहा है तो हाथों में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बाकी बॉडी की एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के, मान लो जो पैरों की एनर्जी है और कहीं की एनर्जी है, वो हाथों में देने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रही है। पूरी बॉडी से एनर्जी को कहाँ पहुंचाएगी? हाथों में पहुंचाएगी। तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका? गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम है। अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरे स्थान को भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। अगर बात की जाती है सेंट्रोसोम, आप सेंट्रोसोम देख रहे हैं, सेंट्रोसोम काम क्या है? सेल्स का डिवीजन करना। जो सेल्स आ रही हैं, सेल्स का डिवीजन करना, सेल्स का डिवीजन करना। सेल्स का डिवीजन करना कैसे होता है? अगर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का काम है कि इंफॉर्मेशन देना है। इसका काम ये डायरेक्ट पूरी जो सेल्स का जो डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो कौन होता है? पूरा मालिक कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर उसने इंफॉर्मेशन दी है सेंट्रोसोम को कि भाई सेल्स का डिवीजन करना है, ठीक है, सेल्स बनाना है, ठीक है, अगर इसने कहा कि आपको क्या करना है? सेल्स अधिक से अधिक बनाना है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, अगर उसकी स्किन वाली जो स्किन है, तो स्किन में क्या हो गया कि मान लो यहाँ पे चोट लग गई स्किन पे, तो वहां की सेल्स क्या हो गई? मर गई। सेल्स क्या हो गई? डाई हो गई। तो एक जानकारी, सेल्स जो है वहां की सेल्स क्या हो गई? मृत हो गई, जब मर गई, तो वहां पे क्या होगा? उन सेल्स को हटाने के लिए क्या होगा? उन सेल्स को जो मर गई हैं, उन सेल्स को वहां से हटाया जाएगा। तो इसकी जानकारी इसके सेल्स के अंदर है, इसको मिल जाएगी। तो क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर है बढ़ जाएगा। कि कोई भी सेल्स मर गई तो बॉडी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसको मालूम पड़ेगा कि इसको जानकारी मिलेगी न्यूक्लियस को जानकारी मिलेगी कि शरीर के अंदर कहीं भी सेल्स क्या हुई? डेथ हुई है। तो उसके बाद न्यूक्लियस
इंफॉर्मेशन देगा लाइसोसोम के लिए, लाइसोसोम के लिए जानकारी देगा कि पूरी शरीर में कहीं भी क्या हुई है, सेल्स जो है डेथ हुई है, सेल्स मर गई हैं, जाओ वहां जाके सेल्स को वहां से हटा दो। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति मर जाता है उसी प्रकार से क्या होता है, उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस को जानकारी मिलेगी और ना न्यूक्लियस जैसी जानकारी मिलेगी वो आदेश दे देगा, निर्देश दे देगा लाइसोसोम के लिए। लाइसोसोम जाएगा, अब इसके पास एक जो लाइसोसोम जाएगा यहाँ पे, और इसके पास जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो क्या करेगा, इस पे छिड़क देगा और वहां की सेल्स क्या होगी, हट जाएंगी, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, अब बात देखते हैं यहां से क्या होगा, सेंट्रोसोम्स क्या करता है कि सेल्स डिवीजन करता है। जैसे कोई भी सेल्स मर गई, वहां की सेल्स, जैसे यहाँ की सेल्स, यहाँ हाथ में चोट लगी, वहां पे क्या हो गया, ब्लैक पड़ गया, काला पड़ गया, तो वहां की सेल्स क्या होगी, डेथ होगी वहां की सेल्स की। अब नई सेल्स को क्या करना है, रीजनरेट करना है, बनाना है। तो नई सेल्स कैसे बनाएंगे, न्यूक्लियस जो है इसको क्या करेगा, सेंट्रोसोम को जानकारी देगा कि भाई कुछ ना कुछ करो, नई सेल्स का फॉर्मेशन करो, नई सेल्स बनाओ। तो नई सेल्स क्या हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, रीजनरेट हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनेगी, ज्यादा सेल्स जो सेंट्रोसोम है, अगर सेल्स ज्यादा बढ़ रही है तो सेल्स का अधिक बनना सही नहीं है। जो सेल्स हैं, जैसे मान लो एक घर में 20 लोग रह रहे हैं और वहां पे क्या 400 लोग आ जाए तो सही रहेगा, नहीं सही रहेगा। ऐसी सेल्स जो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर सेल्स बनती हैं तो तभी क्या होता है, कैंसर बनता है। क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे ब्लड है, ब्लड में आरबीसी, ठीक है, तो ब्लड के अंदर भी सेल्स है, कोशिकाएं हैं। अब वहां पे क्या है, कोशिकाओं की मात्रा जो सेल्स है ज्यादा बनने लगेगी, बहुत ज्यादा। ऐसा कब होता है, जब न्यूक्लियस जो है इंफॉर्मेशन को गलत निर्देश देता है, इसको निर्देश जो देना होता है वो गलत निर्देश दे देगा। तब इस कंडीशन क्या होगी कि वहां पे जो होती हैं सेल्स ज्यादा बनेगी। जब सेल्स ज्यादा मात्रा में बनेगी तभी क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, और ब्लड में सेल्स की मात्रा अधिक बन जाएगी तो ब्लड कैंसर हो जाएगी। अगर बोन्स है, जैसे बोन्स है, हड्डियां हैं, बोन्स, तो बोन्स में क्या है कि मतलब उसको जानकारी मिली कि यहाँ की हड्डी कैसी हो गई, टूट गई है, बोन्स क्या हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। तो क्या होगा कि यहाँ से सीधे क्या होगा, न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देगा सेंट्रोसोम के लिए, कहेगा कि वहां की सेल्स जो हैं जल्दी से जल्दी कोशिका बनाई जाए, रिजनरेट की जाए, जिससे क्या है कि हड्डी वाली जो कोशिका हैं वो जल्दी से जल्दी बने और हड्डी को जोड़ने का काम करें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा इसने नहीं कहा, इसने ज्यादा जानकारी दे दी कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो बोन्स हैं, कोशिकाएं, उन्हें ज्यादा ज्यादा बनाओ और अधिक मात्रा में बन जाएंगी तो क्या हो जाएंगी। अगर जी वहां पे हड्डी के लिए निर्देश देगा कि हड्डी वाली जो कोशिकाएं वो बनाओ, और इसने कह दी कि बोन्स वाली बना दो कोशिकाएं जो हड्डी वाली है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सब बन जाएंगी। तो हड्डी क्या होगी, अधिक मात्रा में बाहर निकल जाएगी, जो बोन्स से अधिक मात्रा में जो बोन्स बाहर निकल जाएगी तो इसे बोन्स कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बोन्स कैंसर कहा जाएगा, हड्डी का कैंसर कहा जाएगा। ठीक है, जितना निर्देश दिया जाए, और कभी कभार जो न्यूक्लियस होता है ये गड़बड़ी कर देता है, निर्देशों को जो दिए जाते हैं तो गलत निर्देश देता है, जिस वजह से वहां पे कोशिका का जो विभाजन हो जाता है वो अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर बन जाता है। तो सेल्स का अधिक बनना सही नहीं है। ठीक है, जरूरत के अनुसार जितना जरूरत है बॉडी के लिए उतनी अगर सेल्स बनती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अधिक सेल्स जब बन जाती हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप बैकूल्स देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, बैकूल्स देख रहे हैं। ठीक है, बैकूल्स क्या होता है, बैकूल्स होते हैं, बैकूल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जो जल होता है, वाटर होता है, वो स्टोर रखता है। ठीक है, तो प्लांट सेल्स होती है, एनिमल सेल्स होती है। प्लांट के लिए क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनके लिए जल की ज्यादा आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। एनिमल के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन प्लांट की इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो प्लांट सेल में क्या होता है, बैकूल्स बड़े पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में बैकूल्स छोटे पाए जाते हैं, क्योंकि जो बैकूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें पानी स्टोर किया जाता है। तो भाई मानव के लिए पानी कम चाहिए
और जो प्लांट है उनमें पानी अधिक चाहिए, क्योंकि प्लांट को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होंगे, वैक्यूल्स बड़े होंगे, और जंतु कोशिका वैक्यूल्स कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, जो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है कि मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका के लिए एक कंकाल तंत्र की तरह काम करता है। जो कोशिका है उसको पिचकने नहीं देता है, सपोर्ट का काम करता है। जैसे हम लोगों का शरीर है, अगर हम लोगों के शरीर में से अगर कंकाल तंत्र है जो बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना हुआ होता है, अगर हड्डियां अगर शरीर में नहीं होती तो हम लोगों का शरीर कैसा होता, लचका पिचका होता, ठीक है, पिचका हुआ सा होता, और सब बूढ़ी बूढ़ी घूम रहे होते, ठीक है। तो ऐसी कहने का मतलब ये है कि जब कोशिका होती है, कोशिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको क्या करता है, एक कवच का काम करता है, जिससे कोशिका के अंग आपस में क्या एक सपोर्ट का काम करता है, कंकाल तंत्र का काम करता है, जिससे इस कोशिका है वो पिचके ना। कौन काम सपोर्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, स्मूथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जो रफ होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर बात की जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, राइबोसोम की आवश्यकता होगी। ठीक है, और राइबोसोम क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक 70S के होते हैं, एक 80S के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। जो अगर आप देख रहे हैं 70S वाला जो राइबोसोम है वो आपको बैक्टीरिया वायरस में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया और वायरस में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, 70S वाला जो है 70S, इसका मतलब होता है जो 70S एस का मतलब होता है सब्सटेंस कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेंस कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है, इसका मतलब होता है एस का सेडिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है, एस का मतलब होता है। अगर 70S के राइबोसोम है जो आपको बैक्टीरिया और वायरस में देखने को मिलेंगे। 80S वाला जो है 80S राइबोसोम है वो आपको ह्यूमन में देखने को मिलेगा, बड़े जानवरों में देखने को मिलेगा, आदमी में देखने को मिलेगा, भैंस में देखने को मिलेगा, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं जो आंखों से देख सकते हो उनमें 80S राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, और 70S राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया वायरस में देखने को मिलेंगे। स्मूथ अगर बात की जाती है, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें जो होता है इसमें वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैट, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। वसा क्या होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, ठीक है। वसा से क्या होता है, अगर वसा जो अगर शरीर में मात्रा है तो आप अनशन भी अधिक समय तक कर सकते हो, ठीक है। वसा से क्या होती है, जिसके शरीर में वसा ज्यादा है ठंड भी कम लगेगी। अगर वसा ज्यादा मात्रा में है तो आपके अगर कोई घूसा मार रहा है तब भी उसको आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वसा से और आपको ठंड भी कम लगेगी, जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा है, और वसा है तो आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो महिलाओं में अगर बात की जाती है, महिलाओं में वसा की मात्रा, फीमेल कैंडिडेट में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। किसमें होती है, फीमेल कैंडिडेट में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर बात की जाती है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन, कौन से, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन 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 और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, कैसे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और है कैसी, सेमी परमिएबल है, अर्धपारगम झिल्ली है, इसे बोलते हैं कैसी सेल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल,
इसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। कुछ कण इसमें जा सकते हैं, कुछ कण नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो इसके लिए यूजफुल है, लाभदायक है, उन कणों को आने देती है, ठीक है। जैसे आपके मकान के अंदर गार्ड लगा होता है, कॉलोनी में देखा होगा, जो काम के लोग हैं उनको आने देता, जो काम के नहीं है उन्हें वापस कर देता है। तो ऐसे ही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से, जिसमें लाइसोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये क्या है, लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम के लिए। लाइसोसोम क्या करता है कि कोई भी अगर उसको, अगर इसको निर्देश दिया है, अगर जब न्यूक्लियस आदेश देता है कि वैक्यूल्स को क्या करना है, सेल्स में से हटा देना है, सेल्स में से क्या करना है, वैक्यूल्स हैं उनको मार देना है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके पास है, किसके पास, लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास, और यहाँ पे क्या करेगा, छिड़क देगा, और वैक्यूल्स क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा, वैक्यूल्स क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या लगता है, लाइसोसोम जो होता है, कभी कभी क्या आता है कि सभी जो लाइसोसोम होते हैं, तो जो लाइसोसोम है कभी कभी क्या आता है कि पूरी फट जाता है सेल्स के अंदर, और सभी क्या होता है, सेल्स में फटता है और पूरी पूरी सेल्स मर जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि आत्मघाती थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है, ठीक है। अब आपने देख लिया, यहाँ सेंट्रोसोम भी देख लिया, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम का काम है कि सेल्स डिवीजन करना है, कहाँ, ठीक है, सेल्स डिवीजन करना है, तो इसका काम है सेल्स डिवीजन करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसका निर्देश अगर बात की जाती है, जैसे हम बेसिकली देख लें, जैसे हमारे हाथ में अगर फिंगर है, फिंगरों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 फिंगर होती हैं, तो 5 फिंगर का काम किसका है कि एक बच्चे में 2 आंखें होनी चाहिए। ये न्यूक्लियस जो है इंफॉर्मेशन देता है, डाटा देता है कि भाई किसी व्यक्ति, शिशु है, बच्चा है, उसमें क्या होना चाहिए, 2 आंखें होना चाहिए। तो इसका काम क्या है, सेंट्रोसोम को आदेश देता है कि 2 से ज्यादा आंख नहीं बनाना है, 2 से ज्यादा आंख नहीं बनाना है। अगर कभी कभी निर्देश देता है, अगर निर्देश देने में इसकी गलती हो जाएगी तो क्या होता है, वहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो 5 फिंगर बनाना है, तो ये निर्देश देगा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, ठीक है, पूरे यहाँ सेल्स को कंट्रोल करता है, सेल्स का मॉनिटर समझो, या कंट्रोल करता है, पूरा मैनेज करता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस निर्देश देगा सेंट्रोसोम के लिए, अभी 5 फिंगर बनाना है, उंगली बनना चाहिए, तो क्या सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेल्स डिवीजन करेगा और 5 फिंगर ही बनेंगी, ठीक है। 2 आंखें बनना है, ठीक है, कितना है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो इंफॉर्मेशन देता है, जो इंफॉर्मेशन देता है किसको, सेंट्रोसोम को देगा, तो 2 आंखें ही बनेंगी। इसी की जो इंफॉर्मेशन देता है, इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है।